ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इनके लिए एक नया इंतजाम किया है कूलिंग जैकेट का। लगातार आग बरसाती ये गर्मी जहां आम आदमी के शरीर के लिए तपन मरकन सामने आ रही है, वहीं ये ट्रैफिक कर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। दिन भर ये ट्रैफिक कर्मी सिग्नल पर खड़े होकर जब ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं तो इनका हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इनके लिए कुछ सोचा है और इनके लिए कूलिंग जैकेट का इंतजाम किया है। आखिर किस तरह से ये काम करेगी कूलिंग जैकेट और क्या क्या इसके होंगे फायदे और नुकसान, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज हर सिग्नल पर ट्रैफिक कर्मी तपती गर्मी में खड़े होकर जब ट्रैफिक का संचालन करते हैं तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। शाम को ये हालत होती है कि उनके शरीर से इतना पसीना निकल चुका होता है कि उनको बुखार या उल्टी दस्त जैसी शिकायतें तक भी सामने आ जाती हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इनके लिए एक नया इंतजाम किया है कूलिंग जैकेट का, जो कि अभी प्रयोग के तौर पर कुल 13 जेडो, जो पूरे गुरुग्राम शहर की बात की जाए तो 13 जेडो पॉइंट है। उन सभी जैकेट को, उन सभी को 13 जेडो को ये जैकेट प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन ये अभी ये प्रयोग के तौर पर कराई गई है। देखिए, कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेडोज हैं 13 पॉइंट्स जेडोज हैं उनको दी गई हैं और इसका मोटिव ये है कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो एसी जैकेट्स हैं ये, जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो हमारे 13 पॉइंट्स पर जेडोज को दी गई हैं। इससे क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, इसीलिए दी गई हैं, इससे कुछ हमारे जेडोज जो है धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, तो इनसे उनको क्या राहत मिलती है। अगर राहत मिलती है तो फिर इसमें आगे हम फर्दर कार्रवाई। अगर प्रयोग सफल हुआ तो बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रयोग सफल हुआ तो फिर अफसरान वाला के उससे दोबारा। अभी सिर्फ प्रयोग के लिए है ये? अभी केवल सैंपल के तौर पर ही, प्रयोग के तौर पर ही केवल 13 पॉइंट्स। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये देखिए, इस जैकेट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जिसके अंदर कूलिंग पैड यानी कि आइस पैड भरे हुए हैं। इसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास होता है। ये कूलिंग आइस पैड फ्रीजर में रखी जाती है। आइस पैड बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाते हैं और धीरे धीरे ये अपनी कूलिंग प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर एक दूसरी जो जैकेट दी गई है उसके अंदर सी चार्जर वाला एक छोटे छोटे 2 फैन लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फैन लगे हुए हैं और इस फैन का कनेक्शन एक छोटे जो पावर जो बैकअप के लिए एक छोटे हमारे पास या घरों में मोबाइल में जो यूज करते हैं पावर बैंक, उससे कनेक्टेड होता है और ये दोनों जो फैन हैं इसी पावर बैंक से कनेक्टेड होते हैं। इस जो ऊपर वाली जैकेट है जिसमें दोनों फैन लगे हुए हैं, इसका काम ये है कि ये नीचे जो आइस पैड वाली कूलिंग जैकेट है ये उसको ठंडा रखती है। अब ठंडा रखने से ये होता है कि जो आइस पैड है वो धीरे धीरे बर्फ़ एकदम से गर्मी के कांटेक्ट में आके एकदम नहीं पिघलती, बल्कि हवा लगने से ये धीरे धीरे पिघलती है। इसको पहनने के लिए 2 पार्ट है, पहला आइस पैड जैकेट, दूसरा फैन वाली कूलिंग जैकेट। इनको पहनने के बाद जब ट्रैफिक कर्मी रोड पर जाते हैं तो उनके शरीर के अंदर से कूलिंग महसूस होती है और अपना वो कार्य कर रहे होते हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं कि हम वाटिका सिग्नल पर हैं और ये जो जेडो हैं हरफूल जी, ये वो जैकेट पहन के खड़े हुए हैं और संचालन अपना सारा देख रहे हैं कि किस तरह से सारा संचालन है। अब इस जैकेट में ये देखिए, पहनने के बाद बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि कुछ अलग से पहना हुआ, वही ट्रैफिक कलर की ये बनवाई गई है। इस पॉकेट के अंदर इनका वो जो पावर बैंक है वो रखा गया है। इसके नीचे वाली कूलिंग आइस पैड है। अब सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि क्योंकि अभी प्रयोग के तौर पर है, पहला दिन है, तो आज जब पहले दिन इनको पहनकर जेडो सभी अपने पॉइंट पर पहुंचे हैं तो इनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। सर, जो ये जैकेट आपको दी गई है, पहले तो क्या कुछ ठंडक मिली? ठंडक मिली है तो अच्छी पहल है, वैसे तो अच्छी पहल है।
अच्छी पहल है। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। यानी कि दिन भर जो आपके शरीर का पसीना निचोड़कर बाहर आ जाता था, शाम को हालत कैसी होती थी? बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, सारा शरीर जलने लग जाता था। सारा शरीर जलता था। बिल्कुल। अब ये पहनने से आपको कुछ राहत मिली है? कुछ राहत है। अच्छा, अब आते हैं इसके हम जो, क्योंकि अभी प्रयोग के तौर पर है, तो जो आपसे सुझाव मांगे जाएंगे, आप अपने अधिकारियों को क्या सुझाव दे रहे हैं? पहले तो वेट के बारे में बताइए। वेट थोड़ा अभी इसमें ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। कितना वेट है लगभग? वेट तकरीबन 3-3.5 किलो वेट होगा इसमें। वो यानी कि 3-3.5 किलो वजन आपको ज़्यादा लादना पड़ रहा है ऐसी गर्मी में, ये भी सबसे पहली डिसएडवांटेज ये आ रही है। अच्छा जी, अब दूसरी बात की जाए तो अंदर वाली जो जैकेट है जिसमें कूलिंग पैड लगे हुए हैं, वो आपने आज पहला दिन है यूज किए हैं, कुल कितनी देर चले हैं? 8 बजे पहने थे, अब ये पिघल चुके हैं। हाँ जी। यानी कि 2 घंटे के अंदर? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। हाँ जी। अब इसका चारा ये है कि वापस इसे फ्रीजर में रखना पड़ेगा। लेकिन फ्रीजर तो अभी आप लोगों के पास है नहीं। अभी तो फ्रीजर तो यहाँ तो है नहीं। तो यानी कि अब ये रात में घर जाके पूरी रात फ्रिज में रखे जाएं? नहीं, हो तो जाते हैं 20 मिनट में, टाइम है बता रहे हैं कि 20 मिनट में हो जाता है। 20 मिनट या आधा घंटा जो भी है। आधा घंटा इतने लेकिन पहले अभी फ्रीजर का इंतजाम नहीं है। देखना पड़ेगा तो उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब आते हैं ये जो बाहर की जैकेट है जिसमें जो फैन लगे हुए हैं, ये जो पावर बैंक से है, ये कितनी देर चल जाते हैं? ये तकरीबन 4-6 घंटे, 6 घंटे तकरीबन ये चल जाता है? हाँ, ये तो जल्दी हो जाता है, ये चार्ज जल्दी हो जाता है। चार्ज भी हो जाता है, यानी इसका कोई नहीं है, लेकिन मेन जो कूलिंग पैड है वो जल्दी पिघल रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो हुआ इस जैकेट के बारे में कि क्या कुछ इसकी ऑपरेशन किस तरह से स्टार्ट होता है, क्या कुछ है। लेकिन सर, आपने पहला दिन है, अब आपको इसमें शरीर के लिए क्या कुछ नज़र आया है? शरीर के लिए सर ये है, ऊपर से तो ठंडक है, लेकिन मेरे को जो महसूस हो रहा है वो नीचे ज़्यादा गर्म हो रहा है। पैर हैं वे ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। अब इनका शरीर जो धड़ से ऊपर का हिस्सा है वो पूरी तरह से ठंडा है, लेकिन धड़ से नीचे का यानी जो टांगों का हिस्सा है वो बुरी तरह जलने लगा। अब शरीर का तापमान 2 हिस्सों में हो चुका है, ऊपर का ठंडा, नीचे गर्म। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। ये नुकसानदायक हो सकता है। जैसे मुंह चेहरे पे है, अब चेहरा बिल्कुल गर्म हो गया, नीचे फिर गर्म है, ये ठंडा है, तो ये नुकसानदायक हो सकता है ये। हाँ जी, इस बारे में भी अभी अधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए। तो ये जो प्रयोग था, अभी पहला दिन है इस चीज़ के प्रयोग का, और इस जैकेट के ये रिजल्ट निकल कर सामने आए, जहां एक और ये जैकेट राहत देती हुई महसूस तो हो रही है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो शरीर का धड़ का पार्ट है वो पूरी तरह से ठंडा हो रहा है, टांगों से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गर्म है, और धड़ से ऊपर जो गर्दन से लेके सिर तक का है वो पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आधे से ज़्यादा शरीर गर्म है तो आधा शरीर ठंडा नज़र आ रहा है। वो भी इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ये इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान सामने आए। इस बारे में भी अधिकारियों को ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि अब इस जैकेट का, और दूसरा जो इन अधिकारियों को सोचना होगा कि जो इनके बूथ हैं, जो पिकेट पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर फ्रीजर का इंतज़ाम नहीं है। अब ये कहाँ पर किसके फ्रीजर में जाकर फिर से जो कूल पैड बने हुए हैं उसको फिर से ठंडा करेंगे, फिर आएंगे। तो ऐसे में स्टार्टिंग में जो आज प्रयोग के पहले दिन यही समझ आ रहा है कि अभी तक इस जैकेट की जहाँ राहत महसूस हो रही थी, लेकिन पूरे दिन ये पूरी तरह से चलने वाली नहीं है। इसके कोई ना कोई इंतजामात, और दूसरा जो आधे आधे शरीर का तापमान अलग अलग है, उन सब के बारे में अधिकारियों को ज़रूर सोचना होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।